रेगिस्तान में इंसान सबसे पहले अपने आप से हारता है। प्यास और भूख इंसान को नहीं मारती, इंसान को मारते हैं उसके अपने फैसले। 2019 पश्चिम भारत के एक अनजान से डेजर्ट जोन में 11 लोग गए थे। 5 दिन बाद सिर्फ 2 लोग वापस आए, बाकी सब रेत में गुम हो गए। आज की ये कहानी उन लोगों की जो जिंदा रहने निकले थे और मौत से लड़ते रह गए। मैप में इस जगह को लिखा गया था सेक्टर R17। कोई गांव नहीं, कोई रास्ता नहीं। दिन का तापमान 47 से 50 डिग्री तक और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा। नो नेटवर्क, नो सैड और कोई मदद नहीं। यहाँ सिर्फ दो चीजें हैं, रेत और सूरज। यहाँ एक गलती और कोई सेकंड चांस नहीं। और सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। टीम में थे 11 लोग, कुछ रिसर्चर्स, कुछ असिस्टेंट और कुछ स्टूडेंट। सप्लाई सिर्फ 14 लीटर पानी, 2 दिन का सूखा खाना, एक मेडिकल किट और एक पुरानी जीप। ये लोग सर्वाइवल एक्सपर्ट नहीं थे, बस एडवेंचर के लिए आए थे। लेकिन रेगिस्तान में आम इंसान सबसे कमजोर होता है। शुरुआत में सब कॉन्फिडेंट थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन रेगिस्तान अपनी असली ताकत धीरे धीरे दिखाता है। पहले ही दिन सूरज ने बता दिया कौन बॉस है। जीप में प्रॉब्लम शुरू हुई और थकान बढ़ती गई। पसीना पानी से ज्यादा बह रहा था। पहला पहला टेस्ट था सही दिशा में चलना, क्योंकि यहाँ गलत मोड़ का मतलब सीधा मौत। कंपास घूम रहा था और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन जीप का रेडिएटर फट गया। अब पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए था। वाटर रेशियो शुरू हुई, हर इंसान को सिर्फ आधा लीटर पानी पूरे दिन के लिए। रेगिस्तान में पानी ही जिंदगी है, और जब पानी खत्म होता है तो इंसान उम्मीद भी खो देता है। सब चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस हर घूंट सोच समझ कर लिया जा रहा था। फिर हुआ पहला झटका। टीम का सबसे छोटा मेंबर चलते चलते गिर पड़ा। हार्ट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब 11 में से 10 बचे थे। रेगिस्तान ने पहली सीख दी, यहाँ इमोशन काम नहीं करते, यहाँ सिर्फ सही फैसले और सही समय ही जिंदा रख सकता है। सबकी आंखों में डर था, लेकिन रुकने का ऑप्शन नहीं था। खाना खत्म हो चुका था, शरीर कमजोर और दिमाग पर असर शुरू। भ्रम, शक दोनों बढ़ रहे थे। 2 लोग अलग रास्ते से जाने लगे। रेगिस्तान इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे भ्रम में डाल देता है। भूख इंसान को गुस्सैल बनाती है, और डर इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अब टीम टीम नहीं रही, बस अलग अलग जूझते लोग थे। नॉर्थ साइड जाने वाले ग्रुप में 2 और लोग गिर पड़े। साउथ साइड में एक इंसान चल भी नहीं पा रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि रेस्क्यू कब मिलेगा, सवाल ये था कि कौन आखिरी तक चलेगा। रेगिस्तान धीरे धीरे छान रहा था, कौन मजबूत है, कौन टूट चुका है। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये लड़ाई दिमाग की थी। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, थोड़ी सी सैड और कुछ बूंद पानी। आंखों के आगे सब धुंधला, पैर कांप रहे थे, सांस लेना मुश्किल था। हर कदम मौत के और करीब ले जा रही थी। अब कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, बस अगला कदम चलना था। एक और कदम, फिर एक और यही तय कर रहा था कौन जिएगा कौन नहीं। आखिरकार 2 लोग दूर एक हाईवे तक पहुंच गए। एक ट्रक रुका, पानी मिला, छाया मिली और जिंदगी वापस मिली। 11 गए थे, सिर्फ 2 लौटे। बाकी सब रेगिस्तान की खामोशी में हमेशा के लिए रह गए। रेगिस्तान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन जिसने हालात को समझा और घबराया नहीं, वही जिंदा बचा। रेगिस्तान किसी को मारता नहीं, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुम आखिर तक कितने रह जाओगे। तो यहाँ हमारी कहानी समाप्त हुई। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।